नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजेंद्र सिंह गुड़ा राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए हैं। पिछले 6-7 महीने से वे एक तरीके से अनन्य भक्त बने हुए थे सचिन पायलट के। हालांकि इससे पहले वे अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक थे, लेकिन विगत 6-7 महीनों से जिस तरह से वे सचिन पायलट के नाम का झंडा गाड़े हुए थे, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, मीटिंग हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी जाते थे, सबसे पहले उनके जुबान पर सचिन पायलट का शब्द ही उनकी जुबान पर आता था और जमकर पैरवी करते थे। एक तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश करते थे पब्लिक में भी और कांग्रेस हाईकमान में भी कि अगर सचिन पायलट को ही आगे करके चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती है। यानी सचिन पायलट के वे आंख मूंद कर समर्थक बने हुए थे। लेकिन जब अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो ये बात तो आप सबको भी पता है कि दिल्ली से भी इसकी अनुमति जरूर ली होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसके बाद में ये सारा डिसीजन उन्होंने लिया। यानी हाईकमान ने भी एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया कि अगर आप कार्रवाई करना चाहें तो करिए, हम आगे देख लेंगे जो भी कोई बात होगी। यानी सचिन पायलट अपने एक भक्त को नहीं बचा पाए। अब राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि जब सचिन पायलट खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, एक तरीके से उन्होंने खुद ही अपना हथियार डाल दिए हैं, तो फिर वे अपने समर्थकों की कहाँ पैरवी करने की स्थिति में है। कहने का मतलब हरीश चौधरी ने पिछले दिनों, आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था, वो शब्द मुझे अब याद आ रहे हैं और आप सबको भी याद आएंगे, मैं उसका जिक्र करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान कांग्रेस में व्यक्ति पूजा हो रही है और व्यक्ति पूजा की वजह से जिस व्यक्ति की आप पूजा करते हैं वह व्यक्ति खुद तो आगे बढ़ता रहता है, खुद अपना स्वार्थ निकालता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि वह व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा। उस समय आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा और आप जो अंधभक्त बने रहते हो पार्टी में किसी नेता के, उससे पार्टी का भी नुकसान होता है। यानी आपका खुद का भी नुकसान होता है और पार्टी का भी नुकसान होता है। ये बात हरीश चौधरी ने कांग्रेस की बड़ी मीटिंग में कही थी। और अब जिस तरह से राजेंद्र सिंह गुड़ा को एक तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है, उन्हें जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया मंत्रिमंडल से, तो अब निश्चित रूप से जो सचिन पायलट के जो अन्य समर्थक हैं उनमें खलबली तो जरूर मची होगी। अब उन्हें यह एहसास हो रहा होगा कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। देखिए, राजेंद्र सिंह गुड़ा सचिन पायलट के तो भक्त अभी कुछ महीने पहले हुए थे। इससे पहले वे अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक थे। 2008 में दूसरी बार अशोक गहलोत ने शासन की बागडोर राजस्थान में संभाली थी, उस समय भी जो बसपा के टिकट पर वे चुनाव लड़े थे और भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे कुछ विधायक, उन सभी ने अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया था। यानी सरकार बनाने में उस समय भी उन्होंने अहम भागीदारी निभाई थी और उस समय भी अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह गुड़ा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। और उसके बाद में वे कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो गए थे। 2013 का चुनाव उन्होंने उदयपुर वाटी से कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ा, लेकिन वे सुखकरण चौधरी से हार गए थे। और जब वे चुनाव हार गए तो फिर वो वापस उन्होंने एक तरीके से बसपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और फिर 2018 के जो चुनाव उन्होंने वापस बसपा के टिकट पर लड़े और जब चुनाव में बसपा के 6 विधायक जीते 2018 के विधानसभा चुनाव में, और जब अशोक गहलोत के पास में थोड़ा बहुमत कम था तो उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। यानी राजेंद्र सिंह गुड़ा और बसपा के जो अन्य विधायक थे, 5 अन्य विधायक थे, उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का खुलकर समर्थन किया और उसकी वजह से सरकार बनी भी। बाद में 2020 में भी आप सबको पता है कि जब सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ एक असंतोष जाहिर किया था मानेसर होटल में ठहरकर अपने समर्थक विधायकों के साथ में, उस समय भी राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने तमाम जो बसपा के जो विधायक थे उनको उन्होंने पार्टी के साथ जोड़े रखा और अशोक गहलोत सरकार को बचाने में उस समय भी बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए विधायकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। और इस तथ्य को अशोक गहलोत ने भी खुले में कहा, मीटिंगों में कहा, सार्वजनिक सभाओं में कहा कि निर्दलीय विधायक और जो बसपा से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक आए हैं उनकी वजह से मेरी सरकार बची है। यानी वे अशोक गहलोत के जबरदस्त समर्थक बने हुए थे 2020 के बाद से भी। लेकिन अभी 6-7 महीने में राजेंद्र सिंह गुड़ा का अचानक व्यवहार बदल गया और वे खुलकर सचिन पायलट की पैरवी करने लगे। अब ये पैरवी क्यों करने लगे, इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, जब उन्हें दूसरी बार जब उन्हें 2020 के बाद में गहलोत सरकार का समर्थन किया था, बसपा
के से कांग्रेस में आए पार्टी के विधायकों ने, और उसके बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो कई दिनों तक उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया था, लाल बत्ती गाड़ी भी नहीं ली थी। हो सकता है वे जो कुछ डिपार्टमेंट चाह रहे हों वो डिपार्टमेंट उन्हें नहीं मिला हो, या फिर वे अपने और साथी विधायकों के लिए भी सत्ता में भागीदारी की बात उठाए हुए हो, उसकी वजह से उन्होंने कई दिनों तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, लेकिन बाद में कर लिया था। लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनका जो अचानक सचिन पायलट की तरफ जो रुख हुआ अभी कुछ 6-7 महीने से, वो काफ़ी एक अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर क्यों वे अचानक उन्होंने अपना पाला बदल लिया। तो हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा एहसास हो गया हो कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का है, और क्यों ना हम अभी से सचिन पायलट के गुणगान गाने लग जाएं, या फिर उनके एक तरीके से उनकी टीम में एक तरीके से खुद को शामिल कर लें, तो आगे के रास्ते अपने कांग्रेस पार्टी में काफ़ी और अच्छे हो सकते हैं। उनके जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी में बना हुआ था, और जो जिस तरह से झंडा सचिन पायलट राजस्थान की गहलोत सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वो जिस तरह से माहौल बनाए हुए थे, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, या फिर आरपीएससी को भंग करने का मामला हो, या वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए थे उनकी जांच कराने का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से सचिन पायलट सड़कों पर बराबर एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सरकार की घेराबंदी कर रहे थे, उस समय राजेंद्र सिंह हुड्डा भी सचिन पायलट के साथ में आ गए। अब हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में एक तरीके से नाम मात्र का उन्हें मंत्री पद दे दिया गया हो, और एक तरीके से उन पर एक तरीके से तीसरी आंख बिठा दी गई हो कि कोई मनमर्जी ना कर सके इन्हें जो भी डिपार्टमेंट सौंपा गया है, यानी उन्होंने एक नाम मात्र का मंत्री बना दिया गया हो, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं अपने काम करने में अड़चन आ रही हो मंत्री पद का, या फिर उनके इलाके में भी जो डिमांड वे कर रहे थे उस डिमांड को नहीं मांग रहे हों। ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं वे सोच रहे हों कि मैं अशोक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल में खुद को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ ऐसे राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि वे ये सोच रहे थे कि हो सकता है अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान बड़ा निर्णय कर ले, और सचिन पायलट को आगे करके ही राजस्थान में चुनाव हो सकता है, कांग्रेस हाईकमान लड़ने का निर्णय ले सकता है, तो क्यों ना मैं पहले ही सचिन पायलट के पक्ष में अपने आप को शामिल कर लूँ। ये उनकी खुद की राजनीतिक सोच होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वे बराबर पाला बदलते रहे हैं। हालांकि उनका कहना रहता है कि हमें तो अपने क्षेत्र के विकास कामों से लेना देना है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हम तो ये चाहते हैं बसपा से जो भी कांग्रेस पार्टी में विधायक आए हैं उनका यही एक मकसद रहता है, मिशन रहता है कि वे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उन्हें कोई पार्टी से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, तभी वे लोग बराबर इधर से उधर आते जाते रहते हैं, और सरकार के साथ वे कदम से कदम मिलाकर चलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं अपने क्षेत्र के विकास कामों को लेकर। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ परेशानी हो रही थी, या फिर वे आगे सचिन पायलट के टीम में एक तरीके से प्रखर एक सिपाही बनकर खड़ा होना चाहते थे, कि हो सकता था कि जब आगे उनके दिमाग में ये बात जरूर आ गई थी कि सचिन पायलट को जरूर कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं आगे करने वाला है। जिस तरह से अन्य जगहों पर जो बदलाव कांग्रेस हाईकमान की ओर से पार्टी के राजस्थान कांग्रेस की इकाई जो और राज्य की इकाइयाँ हैं कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अलावा, जिस तरह से वहाँ पर बदलाव हो रहे थे, तो हो सकता है राजेंद्र सिंह हुड्डा ने सोच लिया हो कि राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा और सचिन पायलट एक तरीके से सर्वे सर्वा होंगे, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से अचानक 6-7 महीने में अपना पाला बदल लिया। और ये तो जाहिर है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा एक मस्त मौला टाइप के इंसान हैं, जेल जाने से भी नहीं घबराते, और जो बात वो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। हालांकि उन्होंने जो अभी विधानसभा में जो वक्तव्य दिया, इससे पहले दिव्या मदेरणा ने भी कहा था कि महिलाएं राजस्थान में असुरक्षित हैं, उनके खिलाफ जो उनके साथ जो मारपीट की गई थी वही खुले में घूम रहे हैं, उन्हीं को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बोला मणिपुर हिंसा के मामले में कि आप वहाँ का मामला क्यों उठा रहे हो, अपने गिरहवान में तो झांक कर देख लो, जिस तरह से रेप के मामले और जो महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले हो रहे थे, वो उनका एक तरीके से उन्हें ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं था कि अगर वे इस तरह का बयान देंगे तो हाथों हाथ उनके खिलाफ ऐसा एक्शन हो जाएगा, क्योंकि वे इस तरह के बयान राजस्थान विधानसभा में और राजस्थान के बाहर भी सार्वजनिक सभाओं में अब से पहले देते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान को जिस तरह से
कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को फ्री हैंड दे दिया है, और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो बराबर कांग्रेस में उनका मूवमेंट रहता है, उन सब की भी गतिविधियां कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों और नेताओं पर हैं। अब वे जगह लगातार जिस तरह से बयान दे रहे थे, चुनावों का समय है, राजस्थान सरकार का मंत्री ही राजस्थान विधानसभा में अगर इस तरह का बयान देता है तो निश्चित रूप से विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए उन्हें ऐसा लग गया था कि अब राजेंद्र सिंह हुड्डा को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी बाहर किया जाएगा। बहुत जल्दी ही ये निर्णय आजकल में लिया जा सकता है। दूसरी बात ये थी कि कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा शायद वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे पहले से ही, और वे चाहते थे कि अब वे उनका कांग्रेस पार्टी में दम घुटने लगा है, क्योंकि सचिन पायलट को तो आगे किया गया नहीं है। इसलिए वे खुद चाहते थे कि अब पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। जिस तरह से वे AIMIM के जो प्रमुख थे असुद्दीन ओवैसी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो अब राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि वे असुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़कर हो सकता है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या जिस तरह से राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि जो शिवसेना का जो गुट है, शिंदे गुट है, उनसे भी उनको ऑफर मिला है। इस तरह की तमाम तरह के तथ्य हैं। राजपूत महासभा भी अब राजेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में आ गई है। तो आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है राजेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में। लेकिन फिलहाल मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह से हरीश चौधरी ने कहा कि व्यक्ति पूजा मत कीजिए, व्यक्ति पूजा से आपको नुकसान होगा, तो ये बात राजेंद्र सिंह हुड्डा पर बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। यानी सचिन पायलट ने एक तरफ इस मामले में वे हालांकि उनसे कोई राय भी नहीं ली हुई होगी, क्योंकि उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है। वे जानते हैं कि वे खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, वे खुद बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं आगामी विधानसभा चुनावों तक। तो ऐसा लगता है नहीं है कि उनसे भी किसी तरह का विचार विमर्श किया गया होगा। ये सारी स्थितियां कांग्रेस हाईकमान और राजस्थान कांग्रेस की जो कर्ता धर्ता है उनकी निगाहों में थी कि राजेंद्र सिंह हुड्डा बराबर पार्टी के लिए और सरकार के लिए जिस तरह से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ गलत मैसेज जा रहा है। तो क्यों ना इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन अब मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर कहता हूं कि हरीश चौधरी ने जो बात कही कि व्यक्ति पूजा मत कीजिए, व्यक्ति पूजा करने वाला व्यक्ति एक दिन आपका भी वो साथ छोड़ देगा, उस समय आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। और वही बात राजेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में हुई है। जो बसपा के जो अन्य विधायक हैं वे भी इस समय बिल्कुल शांत बैठे हैं। नहीं तो हमने कई बार देखा है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर ही बसपा के विधायकों की मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी बिल्कुल राजेंद्र सिंह हुड्डा अकेले हो गए हैं। सचिन पायलट की ओर से उन्हें किसी भी तरह का कोई सहारा अभी तक या दिलासा अभी तक शायद नहीं मिला है। यानी जो व्यक्ति पूजा वे कर रहे थे सचिन पायलट की, उनकी सजा उन्हें अब मिल गई है। नमस्कार दोस्तों।